हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका आज के इस मैथमेटिकल सेशन में। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एक ही वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। और इसके क्वेश्चन नंबर 2 और एग्जाम्पल इसके पहले वाली वीडियो में हमने अपलोड कर दिया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। क्वेश्चन हमको दिए हैं 4, इनका हमको एपी का प्रथम पद और सार्वंतर हमें ज्ञात करके लिखना है। तीसरे का फर्स्ट वाला दिया है एपी 3 1 -1 -3। तो प्रथम पद क्या होगा? ए कितना है? 3। फिर हम क्या निकालेंगे? सार्वंतर। सार्वंतर को कैसे डिनोट करते हैं? डी से। फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस में A1, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? 1 माइनस A1 का मान 3, माइनस कर देंगे माइनस का 2। अतः प्रथम पद A बराबर इसे 3 तथा सार्वंतर D बराबर इसे -2 है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, -5 -1 3 और 7। तो एपी का प्रथम पद क्या है? ए -5 और सार्वंतर निकालेंगे A2 माइनस में A1। A2 का मान माइनस का 1 माइनस A1 का मान माइनस का 5। तो ये माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 5 तो हो जाएगा 4। तो अतः प्रथम पद A बराबर से -5 तथा सार्वंतर D बराबरी से 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है एपी 1/3 कोमा 5/3 कोमा 9/3 कोमा 13/3 हमको दिया है। तो प्रथम पद ए बराबर से क्या हो जाएगा? 1/3। दूसरा सार्वंतर डी निकालेंगे तो A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? 5/3 माइनस A1 का मान 1/3। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 3। 5 माइनस 1, 5 में से जाएगा 4/3। तो सार्वंतर क्या आ गया? 4/3। तो लिखेंगे अतः प्रथम पद ए बराबर से 1/3 तथा सार्वंतर डी बराबर से 4/3 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया है एपी 0.6 1.7 गुणित 2.8 कोमा 3.9 ये हमें दिया हुआ। तो ए क्या हो जाएगा हमारा? 0.6। फिर डी बराबर से क्या हो जाएगा? A2 माइनस का A1। A2 का मान कितना है? 1.7 माइनस A1 का मान 0.6। इसको माइनस करेंगे तो 1.7 और 0.6। 7 में से 6 के तो 1 बचा 2.1 तो कितना गया? 1.1। तो प्रथम पद 6 और सार्वंतर 1 है। अतः प्रथम पद ए बराबर से 0.6 तथा सार्वंतर
डी बराबर से 1.1 है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 को नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? क्वेश्चंस दिए हैं, इसमें बताना कौन सा एपी है और कौन सा एपी नहीं है। यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और उसके 3 पद और ज्ञात कीजिए। मतलब जैसे मान लीजिए ये एपी अगर निकला तो इसका मुझे सार्वंतर यानी डी का मान भी ज्ञात करना है और इसके अगले 3 पद भी मुझे आगे और ज्ञात करना है। अगर कोई एपी है इन सब सारे क्वेश्चन में से, कितने हैं? 15 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 4th का फर्स्ट वाला, तो सूची हमें क्या दी है? सूची है दी है 2, 4, 8, 16। तो डी निकालेंगे पहले, A2 माइनस A1। A2 का मान 4, A1 का मान 2, कितना बचा? 2। उसके बाद में निकालेंगे फिर से डी, A3 माइनस A2। A3 का मान 8, A2 का मान 4, 8 में 4 गया, कितना बचा? 4। तो यहाँ पे डी बराबर नहीं है, तो लिखेंगे A2 माइनस A1 इज नॉट बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के। तो लिखेंगे अतः दी गई संख्याओं की सूची एक एपी नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर दूसरा, सूची क्या दी है? 2, 5/2, 3, 7/2, A1, A2, A3, A4। तो डी निकालेंगे तो A2 माइनस A1। A2 का मान 5/2 माइनस A1 का मान 2, तो 5/2 माइनस 2 के बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लिया। एलसीएम कितना आएगा? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई 5 एकम 5, 2 दूनी 4 गया, तो कितना बचा? 1/2। फिर यहाँ पे डी का मान निकालेंगे, A3 माइनस A2। A3 का मान 3 माइनस A2 का मान 5/2, इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे? 1। एलसीएम कितना आएगा? 2, 2 तिया 6, 5 एकम 5, 6 में से 5 गया तो 1/2। तो यहाँ पे भी डी का मान 1/2, डी का मान 1/2, दोनों में क्या आ गया? बराबर आ गया। अब बराबर, तो ये जो सूची हमें दी गई है ये सूची क्या है? एपी है। तो लिखेंगे अतः दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है ना? तो एपी है और इसका सार्वंतर, डी बराबर से 1/2 है। ये भी निकल गया और हमें अगले इसके 3 पद और निकालना है। हाँ, तो ये बाजू में कर लेते हैं यहीं पे ना। तो 1, 2, 3, 4 पद तक के दे रखा है ना? तो यहाँ पे ए बराबर से कितना? प्रथम पद 2 है और डी बराबर से कितना ज्ञात कर लिया हमने? 1/2। 1, 2, 3, 4 पद दे रखे, हमें क्या फाइंड करना? A5। A5 क्या होता है? A प्लस में 4D। ए का मान 2 प्लस में 4 वो 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 प्लस में 2, 2 और 2 4। फिर क्या निकालेंगे? A6। A6 क्या हो जाएगा? A प्लस में 5D। ए का मान कितना है? 2 प्लस में 5, डी का मान 1/2। तो ये 2 प्लस में 5 एकम 5/2, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1। एलसीएम कितना है? 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 प्लस में 5 एकम 5, 5 और 4 9, 9/2। तो 2 पद हमने निकाल लिया है, A5 और A6 निकाल लिया है। आपको A7 निकालना है और A7 को फिर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि A7 की वैल्यू क्या आई है। क्वेश्चन नंबर 3, सूची हमें दी है
माइनस का 1/2, माइनस का 3/2, माइनस का 5/2, माइनस का 7/2। A1, A2, A3, A4। डी बराबरी से A2 माइनस A1। A2 का मान माइनस का 3.2, माइनस का A1 का मान माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस माइनस प्लस 1.2। अब इसमें से इसको 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया तो 2.0, तो माइनस का 2। इसी टाइप से फिर डी निकालेंगे तो ये हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है, माइनस का 5.2, माइनस A2 का मान माइनस का 3.2, तो माइनस का 5.2 माइनस माइनस प्लस का 3.2। इसमें से उसको माइनस 2 में से 2 गया 0.5 में से 3 गया तो 2, माइनस का तो माइनस का 2। तो यहाँ पे डी का मान दोनों क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो अतः दी गई सूची एक समांतर श्रेणी है। अतः दी गई संख्याओं की सूची, डायरेक्ट लिख देना। अतः दी गई सूची एक एपी है जिसका सार्वंतर डी बराबर से -2 है। तो यहाँ से ए का मान कितना है, -1.2 और डी का मान -2। इसमें हमें आगे के 3 पद और ज्ञात करना है। A4 तक के हमें दिया है तो हमें क्या ज्ञात करना है, A5। A5 क्या होता है, A प्लस में 4D। ए का मान -1.2 प्लस में 4 गुना डी का मान -2, तो -1.2 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, तो 8 और 1 9, माइनस का 9.2। A6 क्या होगा, A प्लस में 5D। ए का मान -1.2 प्लस में 5, डी का मान -2, तो -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, 10 और 1 11, -11/2। A7 होगा A प्लस में 7 है तो 6D। ए का मान -1.2 प्लस में 6, डी का मान -2, तो -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12, 12 और 1 13.2। तो आगे के 3 पद हमने और ये ज्ञात कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सूची -10, -6, -2 और 2। A1, A2, A3, A4। डी निकालेंगे। A2 माइनस A1। A2 का मान -6, माइनस A1 का मान -10, माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस का 10, 10 में से 6 माइनस करेंगे क्योंकि कितना आ गया 4। इसी टाइप से डी निकालेंगे। A3 माइनस A2। A3 का मान -2, माइनस A2 का मान -6, माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस का 6, तो ये आ गया 4। फिर से डी निकाल लेंगे। A4 माइनस A3। A4 का मान 2, माइनस A3 का मान -2, तो माइनस माइनस प्लस का 2, 2 और 2 4, सभी में डी का मान कितना आ गया 4। तो मतलब समांतर, ये सार्वंतर क्या है, समान है। अतः दी गई सूची क्या है, एक एपी है। अतः
दी गई सूची एक एपी है जिसका सार्वंतर डी बराबरी से 4 है। तो इसका प्रथम पद ए कितना है, माइनस का 10 है, और डी कितना है इसका 4 है। तो आगे के 3 पद हमें और याद करना। ए 4 तक के दिया है तो हम ए 5 निकालेंगे। ए 5 कितना हो जाएगा, ए प्लस में 4d, ए का मान -10 प्लस में 4, डी का मान 4, तो माइनस का 10 प्लस में 4 चौके 16, 16 में से 10 जाएगा तो बचेगा 6। फिर ए 6 क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस में 5d, ए का मान -10 प्लस में 5 गुणित 4, तो माइनस का 10 प्लस 4 पंचे 20, तो आएगा यहाँ पे 10। इसके बाद में निकालेंगे ए 7 क्या आएगा, ए प्लस में 6d, ए का मान -10 प्लस में 6 गुणित में 4, माइनस का 10 प्लस में 6 चौके 24, 24 में से 10 गया तो कितना बचेगा 14। तो यहाँ पे हमने अगले 3 पद भी निकाल लिया। ए 5 हमारा 6 है, ए 6 हमारा 10 है, ए 7 हमारा 14 है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 सूची 3, 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। आगे तो ये A1, A2, A3, A4। तो D का मान A2 माइनस A1, A2 का मान 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस A1 का मान 3, 3 से 3 कट गया, कितना है अंडर रूट 2। फिर D निकालेंगे तो A3 माइनस A2, A3 कितना है 3 प्लस में 2 अंडर रूट 2 ब्रैकेट में माइनस, A2 कितना है 3 प्लस में अंडर रूट 2, तो 3 प्लस में अंडर रूट 2 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस का अंडर रूट 2, तो ये 3 से ये 3 कट गया। यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 2 है, तो 2 अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 है तो कितना बचेगा, अंडर रूट 2 बचेगा। इसको ऐसा समझे कि ये x है ना, तो ये 2x हो गया और ये x हो गया, तो 2x में से x माइनस का तो कितना बचेगा, x बचेगा, तो ये x ही क्या है आपका अंडर रूट 2 है। तो यहाँ पे जो सार्वंतर है ये क्या है आपका समान आ गया। तो अब लिखेंगे अतः दी गई एपी एक, अतः दी गई संख्याओं की एक सूची एक एपी है, अतः दी गई सूची एक एपी है जिसका सार्वंतर डी बराबरी से अंडर रूट 2 है। ठीक, अब एपी इसका अगले 3 पद भी ज्ञात करना है। तो 4 पद तक के दे रखा था, 5वां पद A5, A5 क्या हो जाएगा आपका A प्लस में 4d। अच्छा, आपने ए का मान तो निकालना, डी का मान ये दिया है। ए का मान प्रथम पद कितना दिया आपको 3 दिया हुआ, ठीक है, ए यहाँ से मिला, डी यहाँ से मिला। ए का मान 3 प्लस में 4, डी का मान अंडर रूट 2, तो 3 प्लस में 4 अंडर रूट 2। फिर A6 निकालेंगे, A6 क्या हो जाएगा आपका A प्लस में 5d, ए का मान कितना 3 प्लस में 5, डी का मान अंडर रूट में 2, तो 3 प्लस में इसका गुणा करेंगे तो 5 अंडर रूट 2। फिर निकालेंगे A7 होगा आपका A प्लस में 6d, ए का मान 3 प्लस में 6, डी का मान अंडर रूट 2, तो हो जाएगा 3 प्लस में 6 अंडर रूट 2। ये आपका A7 का मान, ये आपका A6 का मान, ये आपका A5 का मान हमने ज्ञात कर लिया। ठीक, अब आगे क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6वां। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, सूची 0.2, 0.22, 0.222,
0.2222 A1 A2 A3 A4। डी का मान निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 0.22 माइनस 0.2। इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 में से 2 गया, ऐसा होगा 0.22 में से माइनस करेंगे 0.2, तो यहाँ पे 2 0.0 देगा 0.02। ठीक, फिर इसी टाइप से डी निकालेंगे A3 माइनस A2 के लिए। तो A3 कितना है 0.222 माइनस 0.22। इसमें से अब इसको माइनस करेंगे तो 0.222 0.22, तो ये बचा 2 0 0.0। तो यहाँ पे ये दोनों सेम नहीं है 0.002। तो आप बोलेंगे A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के। तो अतः दी गई सूची एक AP नहीं है। अतः दी गई सूची एक AP नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 ना 4 क्यों लिखा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है सूची दी हमको 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 A1 A2 A3 A4। तो डी निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 का मान -4, A1 का मान 0, तो माइनस का 4। फिर डी बराबर इसे A3 माइनस A2। A3 का मान -8, A2 का मान -4, तो माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस का 4, तो माइनस का 4। तो यहाँ पे डी का क्या आ गया, समान आ गया। तो हम लिखेंगे अतः दी गई सूची एक AP है जिसका सारवंतर डी बराबरी से -4 है और A बराबरी से कितना है 0। अब सारवंतर है तो इसके 3 पद भी ज्ञात करना है अगले। तो A4 तक के दिया तो A5 की जगह A प्लस में 4D। A का मान 0 प्लस में 4, D का मान माइनस का 4, तो 0 प्लस माइनस माइनस 4 चौके 16, तो माइनस का 16। फिर निकालेंगे A6 की जगह आपका A प्लस में 5D। A का मान 0 प्लस में 5, D का मान माइनस का 4, 0 प्लस माइनस माइनस 4 पंचे 20, तो माइनस का 20। फिर निकालेंगे A7 की जगह आपका A प्लस में 6D। A का मान 0 प्लस में 6D का मान माइनस का 4, 0 प्लस माइनस माइनस 6 चौके 24, तो माइनस का 24 आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है सूची माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 एट्स ऑन A1 A2 A3 A4। तो डी निकालेंगे तो क्या आएगा A2 माइनस A1। A2 का मान -1/2 माइनस A1 का मान -1/2 माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस का 1/2, तो आंसर कितना आएगा 0। फिर डी निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 का मान -1/2 माइनस A2 का मान -1/2, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस का 1/2,
2। तो यहाँ पे भी डी का मान क्या आ गया 0। तो दोनों में क्या आ गया समान आ गया। तो लिखेंगे अतः दी गई सूची एक एपी है जिसका सार्वंतर डी बराबरी से 0 है और ए बराबरी से क्या है इसमें -1/2, क्योंकि वो प्रथम पद ही क्या होता है ए होता है। इससे अगले 4 पद भी निकालना है। तो A5 बराबरी से ए प्लस में 4D, ए का मान -1/2 प्लस में 4D का मान 0 -1/2। A6 निकालेंगे तो A6 क्या हो जाएगा आपका ए प्लस में 5D, ए का मान -1/2 प्लस में 5 इंटू 0 तो -1/2। A7 क्या हो जाएगा आपका ए प्लस में 6D, ए का मान -1/2 प्लस में 6 इंटू डी का मान 0 तो ये भी -1/2। ठीक, क्वेश्चन नंबर से 8 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सूची क्या दी हमें 1 3 9 27 डैश डैश A1 A2 A3 A4। तो डी निकालेंगे A2 माइनस A1, A2 का मान 3 माइनस A1 का मान 1 कितना आ गया 2। फिर से डी निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 का मान 9, A2 का मान 3, 9 में से 3 के कितना बचा 6। तो यहाँ पे डी बराबर नहीं है। तो लिखेंगे अतः दी गई सूची एक एपी नहीं है। अतः दी गई सूची एक एपी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है सूची A 2A 3A 4A। तो A1 A2 A3 A4। तो डी निकालेंगे तो क्या बन जाएगा A2 माइनस A1, A2 का मान 2A, A1 का मान A। तो 2A में से A गया तो A बचा। फिर से डी निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 का मान 3A, A2 का मान 2A, 3A में से 2A गया तो कितना बचा A। डी निकालेंगे कॉमन डिफरेंस A4 माइनस A3, A4 का मान 4A, A3 का मान 3A, 4 में से 3 गया तो कितना बचा A। सभी में कॉमन डिफरेंस क्या आया सेम आया सार्वंतर। तो लिखेंगे अतः दी गई सूची एक एपी है जिसका सार्वंतर डी बराबरी से ए है और ए बराबरी से तो ए है ही है। इसके बगले 3 पद भी ज्ञात करना है। तो A5 क्या हो जाएगा ए प्लस में 4D, ए का मान कितना है ए प्लस में 4, डी का मान कितना है डी का मान भी ए ही है। तो ये ए प्लस में 4A, 4 और ए कितना जाएगा 5 है। ये A5 की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे A6 की वैल्यू। A6 की वैल्यू ए प्लस में 5D, ए का मान कितना ए प्लस में 5D का मान भी कितना है ए है। तो ए प्लस में 5D 5 है, 5 है, ये 6A हो जाएगा। इसी प्रकार से A7 भी निकालेंगे। A7 जाएगा ए प्लस में 6D, ए का मान ए है 6 इंटू डी का मान भी ए है। तो ए प्लस में 6 है, 6 और 1 है 7 है। आई होप आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।